हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक पीआरटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट को कहाँ-कहाँ से पढ़ना है, किन-किन बुक्स को फॉलो करना है और किन-किन रिसोर्सेज को फॉलो करना है और हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कि 8 सब्जेक्ट हैं आपके मेनली पीआरटी में, तो सारे सब्जेक्ट रोज़ मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास। तो मुझे लगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें ज़रूर आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूँ कि ये कैसे-कैसे, क्या-क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कहाँ-कहाँ से पढ़ना है। और मैंने ऐसा नहीं है कि ये वीडियो ऐसे ही बना दिया, मैंने बहुत एनालिसिस किया है कि आप किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ सकते हैं ईज़िली, ताकि 2 महीने में आपका सिलेबस सारा कवर अप हो पाए और एक बेहतर तैयारी कर सकें और उसके साथ-साथ में आपका रिवीजन भी होता चले। तो आइए हम मेनली आज का वीडियो हमारा इसी बारे में होने वाला है कि पीआरटी में हम मेनली तैयारी कैसे करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे और मैं और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ बनाती हूँ, वो भी आप तक पहुँचती रहे। और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ मैंने सारा सिलेबस आपका पीवाईक्यू सारे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर और आपके एस्टेट के पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आप अभी तक वहाँ से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो आइए बात करते हैं हम मेनली पीआरटी के बारे में। तो एज़ यू ऑल नो कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और आप सब में से काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, आप किस तरह से क्या-क्या चीज़ें फॉलो करें जिससे हमारी तैयारी बेहतर हो सके। तो मैं बात करूँ पीआरटी के बारे में, तो पीआरटी में मेनली आपका 8 सब्जेक्ट आता है, जिसमें से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स एंड ईवीएस, ये आपके मेन सब्जेक्ट जो हैं, ये आपके एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं ये 8 सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट से कितने-कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं मेनली बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इतने आपके क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। और मैं बात करूँ साइंस की, तो साइंस भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ से भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो वहाँ पर आपके 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं बात करूँ ईवीएस की, तो 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ईवीएस और ज्योग्राफी मिला के आपके अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सब्जेक्ट मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में भी आपके 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपके 16 से 17 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बात करती हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में भी आपके 16 से 17 क्वेश्चन अराउंड देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो इसमें से कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और आपका ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री एंड करंट अफेयर, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जिसको आपको हर हाल में पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि हम इन सब्जेक्ट्स को कहाँ से, किन बुक्स से पढ़ें, ताकि हमारी तैयारी ईजिली हो जाए और हम आराम से अच्छा खासा स्कोर कर सकें। और मैंने भी यही स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी इन सब्जेक्ट्स के लिए अपने एग्जाम में, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम बात करते हैं मेनली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा क्या होता है कि जो हमें मेनली सेक्शन दिखाई देता है, वो हमारा जो क्लास 8 की जो बुक है एनसीईआरटी की, उससे दिखाई देता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ खान सर को फॉलो कर सकते हैं। खान सर के नोट्स मतलब इनफ है आपकी तैयारी के लिए। अगर आपने उनके पूरे बुक्स को, मतलब जो भी नोट्स है उसको फॉलो कर लिया, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलते हैं। मैंने भी अपनी तैयारी वहीं से की थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार पढ़ के देखिए। आप उनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए आपको, आप वहाँ से एक बार देखिए और आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। और उनके नोट्स मैं इसलिए आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि उनके नोट्स बहुत ही कम है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। मतलब अराउंड कह सकते हैं कि अगर हार्डली होगा तो 30 से 35 पेज होंगे और आप उतना तो आराम से तैयार कर सकते हैं। तो उसमें आपके क्या है कि मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उतना पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मेनली बीपीएससी पीटी की जो पूर्वालोकन की बुक आती है, आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, उससे अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो आप मेनली उसको फॉलो कर सकते हैं। और मैंने भी यही सारी चीज़ें फॉलो की थी। मैंने खान सर के नोट्स और बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक को फॉलो
फॉलो किया था, वहाँ से मैंने प्रैक्टिस की थी और इतना काफ़ी है आपकी तैयारी के लिए। इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री ईज़िली कवर अप हो जाएगा। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में मैं आपको बता दूँ कि आपको मेनली 9th और 10th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है। साथ-साथ में ही आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के सारे पेपर सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, जितने भी पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं एग्जाम में, मतलब रिपीट पूछे जाते हैं। तो आपके क्या होगा, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो भी जाता है तो वो तैयारी आपकी वहाँ से बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप सारे पेपर्स जरूर लगाइए, चाहे वो पीआरटी का हो और चाहे वो जूनियर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास का हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है अपने एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आपका ये तैयारी यहाँ से हो जाती है ज्योग्राफी की। और जियोग्राफी के लिए भी मैं आपको सेम बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए पूर्वालोकन की बुक को ही फॉलो करना है और वहाँ से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छी खासी तैयारी आपकी वहाँ से हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये ज्योग्राफी का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हमारा पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप इसके लिए मेनली महेश सर बनवाल की बुक को फॉलो कर सकते हैं और वो आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से काफ़ी मतलब इनफ है। आप उतनी तैयारी करके अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो पॉलिटी में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं और जो क्वेश्चंस आते भी हैं वो भी बहुत हार्ड लेवल के नहीं आते हैं। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस बुक से फॉलो मतलब इस बुक को पढ़ के आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आप सेम वही चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक, या फिर मैं कह सकती हूँ आप टेक्स्ट बुक से भी अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, साइंस। क्योंकि साइंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। तो साइंस के लिए आपको मेनली 9th और 10th की एनसीईआरटी को फॉलो करना है और 6 से लेकर 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसके लिए आप कोई भी वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। और मैं इसके साथ साथ अगर आपको बता दूँ तो आपको खान सर के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर वन लाइनर बुक आपके जो महेश सर बनवाल की वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक लीजिए और वहीं से आपकी तैयारी यहाँ पर उसकी भी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से अच्छी खासी हो जाएगी। अब हमारे फोर्थ एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आपको कुमार गौरव सर की मंथली वीडियोस को ही फॉलो करना है और अराउंड आपको 10 मंथ्स की जो आपके नोट्स है उसको मतलब उसी की तैयारी करनी है। वो जो कुमार गौरव सर हैं वो मेनली आपका क्या होता है कि मंथली नोट्स देते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको डेली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके मंथली नोट्स को फॉलो कीजिए और उससे अपनी तैयारी कीजिए, तो उससे अच्छी खासी आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक बात बता दूँ कि हो सकता है आपके पास अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे नोट्स जो हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं और उससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ से आपकी करंट अफेयर ऑलमोस्ट सभी प्रिपेयर हो जाएगी। और मैं 10 महीने के मतलब 10 महीने आप अगर आपने तैयार कर लिए, जो लेटेस्ट 10 महीने हैं, मतलब एग्जाम के पहले महीने तक ही आपका एक पूछा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका एग्जाम अगस्त मंथ में कंडक्ट किया जाता है तो सिर्फ जुलाई तक का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जुलाई तक प्रिपेयर कर लीजिए, मतलब आप मान लीजिए कि आप दिसंबर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए और आप जुलाई तक प्रिपेयर कर लीजिए। तो 8 महीने तो आपके ऐसे ही हो गए, आप यहाँ से पूरे 8 महीने आपकी तैयारी हो जाएगी और प्रीवियस जो भी है वो आप पढ़ लीजिए। तो मैंने इसी तरह से बता दिया आपको करंट अफेयर के बारे में भी। करंट अफेयर को आपको करंट अफेयर की तैयारी भी आपको ऐसे ही करनी है और करंट अफेयर के लिए भी आपको वही सेम काम करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करनी है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के, और जो भी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी जितने भी पूछे गए हैं उनसे लगा लीजिए, क्योंकि आपको वहां से काफी आइडिया हो जाएगा। और साथ ही में जो बीपीएससी 70 तब इस बार कंडक्ट किया गया था वहां से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट एग्जाम था। तो वहां से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हो सकता है उसमें से एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट कर दिए जाए, तो उससे आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपके करंट अफेयर हो गया। अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो है हमारा मैथ्स और साइंस। तो मैथ्स और साइंस क्या होता है, काफी सारे लोगों को आप में से मतलब फोबिया होता है कि मैथ्स बहुत टफ है, दीदी मैथ्स कैसे तैयार करूं, या मतलब मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, मतलब मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन भी रह जा रहा है। तो मैथ्स ऐसा कुछ फोबिया नहीं है। मैथ्स में आपको बस एक काम करना है, आप अपने पीवाईक्यूज को देखिए, उनसे अपने टॉपिक्स को निकालिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, उनसे टॉपिक्स को निकालिए
निकालिए और टॉपिक्स को निकालने के बाद में आप उन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, अमरजीत सिंह सर को फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मतलब मैंने भी अपने एग्जाम में अमरजीत सिंह सर को ही फॉलो किया था और वो मतलब इतने अच्छे से आपको कोई भी टॉपिक समझाएंगे ना कि आपको वो टॉपिक हार्ड लगेगा ही नहीं, आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको अमरजीत सर को फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ। और रीजनिंग के लिए भी आप सेम यही काम कर सकते हैं। आप रीजनिंग के लिए PYQs उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही में पूरा BPSC पूर्वालोकन की जो बुक है PT की, वो आप फॉलो कर सकते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लिए, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के लिए। वहाँ से आपकी दोनों अच्छी खासी प्रिपेयर हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने सारे सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दिया, जो भी आपके 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैं मेनली आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे हम सब सब्जेक्ट को डेली टाइम दें, कितना टाइम दें, कैसे अपनी तैयारी करें ताकि हर सब्जेक्ट हम मतलब अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इनको तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको क्या करना है, अल्टरनेट बना लेना है। जो बाकी के आपके 4-5 सब्जेक्ट बचे हैं उनको क्या करना है, अल्टरनेट पढ़ना है। एक दिन एक पढ़ लीजिए, अगले दिन दूसरा पढ़ लीजिए, फिर ऐसे करके अल्टरनेट पढ़ लीजिए। मतलब क्या है कि आपकी इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनसे तो तैयारी होती रहेगी, साथ में अल्टरनेट बेसिस पे आप उन सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करते रहेंगे जो आपके छूट रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको किस किस दिन पे क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, और अपना शेड्यूल बना के आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट छूटे ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस कुछ सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हो आपके, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सभी सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में हमने कम स्कोर किया है तो हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए सारे सब्जेक्ट हैं। तो हमें सभी पे फोकस करना है और ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ देना है, नहीं, किसी को भी छोड़ना नहीं है। सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको साथ ही साथ करते रहना है। तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनका एक अलग शेड्यूल बनाइए। मतलब जैसे मान लीजिए कि 4 या 5 सब्जेक्ट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके साथ साथ में आप एक सब्जेक्ट रोज डेली पढ़ते रहिए जो आपके कम मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप होंगे कि आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय है। तो तैयारी के साथ साथ में रिवीजन पे भी फोकस करते रहिए, प्रैक्टिस पे भी फोकस करते रहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, और आने वाली सारी वीडियोज़ ताकि आप तक ऐसे ही पहुँचती रहे। और मैं और अच्छी जो भी आपके कॉमेंट्स होंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकेगा तो मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई आपके कमेंट सेक्शन में दूंगी। अगर आप मुझे लगेगा कि ये टॉपिक आपको वहां पर बताने वाला नहीं है तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। जिस भी तरह से हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।